अभी कनेक्शन ठीक है। मैंने कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, तो अभी आई एम सो सॉरी, वो पहले क्लास लीव हो गया। सभी को प्रणाम। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारे वेट लॉस पर हम जो एक्सरसाइज और जो योग करने जा रहे हैं। और हम शुरुआत करते हैं ताकि टाइम भी हो गया है। हम प्रार्थना शुरू करेंगे। सब अपनी आंखें कोमलता से बंद रखेंगे। हाथों को प्रणाम मुद्रा में अनाहत चक्र के पास रखेंगे। पद्मासन, सुखासन, जिस भी आपको कंफर्टेबल पोज में है आप लगा सकते हैं। गर्दन को झुकाते हुए पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे और प्रार्थना शुरू करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण करेंगे। आज इस पवित्र ऊर्जा को अपने आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, पूरे शरीर पर धारण करते हुए अपने इष्ट देव को प्रणाम करेंगे, गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। आंखें खोलेंगे कोमलता से। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दीजिए। आज की जो क्लास है वो हमारे जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जैसे वेट बहुत जनरेशन में भी, यंग जनरेशन्स में भी हमारा जो वेट गेन हो रहा है तो खान पान की वजह से, तो हम उस पर आज क्लास रखेंगे, अपनी उस पर काम करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा मैंने शुरुआत करी है, तो जब हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करते और हमारे लिए आज स्टेप टू स्टेप चलेंगे। कभी नेक्स्ट टाइम भी लेकर आएंगे क्लास, जब रखेंगे तो आगे आगे बढ़ेंगे। और आज हम एक सूक्ष्म व्यायाम से लेकर थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप करेंगे और उसके बाद हम वेरिएशंस में कुछ सूर्य नमस्कार करेंगे। आज का सेशन यहीं रहेगा और बाद में हम उसका समापन करेंगे। तो अभी कुछ हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो सूक्ष्म व्यायाम होंगे, जैसे सर्वाइकल है, मैं ये बता देती हूँ प्रिकॉशंस क्या होंगे। जैसे हमारा प्रेगनेंसी है, हमारा वेरिकोज सेल्स है जिसको, या सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो फॉरवर्ड बैंडिंग ये सब नहीं कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर प्रेगनेंसी है, इस टाइप की जो, जैसे हार्ट की डिसीज़ है, किसी का ऑपरेशन है, तो उसमें हम नहीं करेंगे। बाकी का जैसे बीपी लो है किसी का और हाई है, तो उसमें मैं उस तरीके से आपको सूर्य नमस्कार में और एक्सरसाइज जो भी आज हम करने जा रहे हैं या योग, तो उसमें मैं आपको वेरिएशंस के साथ कराऊंगी। जैसे किस तरीके से फॉरवर्ड बैंडिंग उसमें कर सकते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं झुकना है सटिका में, या फिर हमारा बीपी का है, प्रॉब्लम है, तो उसमें आगे फॉरवर्ड बैंडिंग ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे ही मैं कराऊंगी तो मैं वेरिएशंस आपको बता दूंगी किस तरीके से करना है। और जो स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो आज की क्लास हम एंजॉय के साथ करेंगे। और जब हमारे अंदर एक पावर हम दिखाते हैं ना कि हमें अंदर से होना है कि हाँ, हम मुझे आज अच्छे से क्लास लेनी है और अच्छे से मुझे अपने काम करना है अपनी बॉडी पर, अपने मन से, अपने तन से, अपनी आत्मा से, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है वो चीज़ें। तो बहुत जोश के साथ हमें अच्छे से, धीरे धीरे और अच्छे से मन को भावुक करके, अपने मन में अपनी आत्मा को अंतर्मुख करने के बाद हम ये योग का जो सेशन है वो शुरुआत करेंगे। हमें उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। जब हम कोई भी अपना योग करते हैं तो वो इंटरेस्ट के साथ करना है, ऐसे नहीं।
तो हम पहले सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नेक मूवमेंट करेंगे। और सबसे पहले ये बात है कि कोई भी हम योग करते हैं तो वो इनहेल और पूरक और रेचक के साथ ही करना होता है, अदरवाइज़ तो हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और कोई हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो ये योग है तो इनहेल और एक्सेल के साथ ही करना होगा, तो बहुत अच्छा रहता है। फिर हम अभी शुरुआत करते हैं और बाद में मैं थोड़ा सा बताऊंगी आहार के ऊपर कि हम जब एक्सरसाइज, हम योग तो कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमारा आहार अच्छा नहीं है, हम कुछ भी खा रहे हैं तो उससे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा मस्ट है। हम शुरुआत करेंगे। अगर आंखें बंद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ। ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, चिल मुद्रा बना लीजिए, जिसमें भी हैं आप, या फिर आप इस तरीके से कंफर्टेबल पोज में रख सकते हैं हाथों को। नेक मूवमेंट करेंगे। इनहेल, एक्सेल। जिसको सर्वाइकल है वो पूरा की तरीके से पीछे नहीं करेगा, बस इतना, सिर्फ थोड़ा कम। और जिसको नहीं है वो कंप्लीटली फॉरवर्ड और पीछे बैकवर्ड कर सकता है। बैकवर्ड, एक्सेल, फॉरवर्ड। आराम से करना है, जल्दी देना। हम इनहेल करेंगे हाफ, एक्सेल, वापस, इनहेल, हाफ, एक्सेल, वापस, इनहेल एंड एक्सेल। अब इधर से करेंगे लेफ्ट साइड से, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जिसको सर्वाइकल है वो पूरा नहीं करेगा, घुमाएगा गर्दन को। इनहेल, सिर्फ इतना करेगा और वापस। सर्वाइकल का है जो वो सिर्फ इतना करेगा और सिर्फ वापस, पूरा गर्दन को नहीं घुमाएगा। अब कुछ हम हाथों की मूवमेंट करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो हमारे आगे योग अभ्यास के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
5, 6, 7, 8, 9, 10। अब रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम कुछ एक्सरसाइज, ये 1 जितना जा सकते हैं उतना जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम पैर को खोल लेंगे। थोड़ा पैरों का मूवमेंट करेंगे। पैर को लेकर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। थोड़ी सी सूक्ष्म इस तरीके से क्रियाएं हैं ताकि बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाए। उसके बाद में हम आगे बढ़ पाए। अब हम खड़े हो जाएंगे। अब कुछ क्रियाएं कुछ करेंगे, ये भी हमारा वेट लॉस में काम आती है। 4-5 क्रियाएं हैं जो हम करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे जंपिंग जैक्स। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जिसको आर्थराइटिस या पैर में एंकल में कुछ प्रॉब्लम है वो नहीं करेगा। सिर्फ वो इस तरीके से करेंगे। जहां है वहीं पर जंप करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसे, सिर्फ हल्का सा। और जो कर सकते हैं वो एंजॉय के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम नेक्स्ट करेंगे। एंजॉय के साथ करना है सभी को, तभी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ हाथ रख लीजिएगा। 1, 2। हम अपनी चेस्ट को टारगेट करेंगे। इसमें नी के साथ चेस्ट को टारगेट करेंगे और हमारा पैर ऐसे नहीं जाएगा। हम यहाँ से इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिपीट करते जाइए। 15, 16, 17, 18, 20, 22,
लंबी सांस लेंगे अभी। छोड़ेंगे सांस को। बीच बीच में ज़्यादा थकना नहीं है, रिलैक्स भी करना है। अभी नेक्स्ट एक्स करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पैर को खोल लीजिए। ये कानों को, ये वाला जो हैंड होगा कर जाएंगे तो हमारे कान से टच होगा, ताकि हमारा यहाँ टारगेट अच्छे से हो पाए। 1 2 3। जो जितना जा पाता है अभी स्टार्टिंग में उतना ही जाएगा, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है हमें बॉडी के साथ। 1 2 3 4 5। रुकेंगे नहीं, 40 एक साथ करेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19। नी मुड़ेगी नहीं, स्ट्रेट रहेगा लैग। 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा जो यहाँ का वेट फैट होता है ना, ये उसको कम करता है। ठीक है, 40 कंप्लीट हो गए हमारे एंजॉय के साथ। अभी हम नेक्स्ट पर आएंगे। वो हमारा इस तरीके से पीछे हाथों को क्रॉस कर लीजिए ऐसे, या फिर आप इस तरीके से भी रख सकते हैं अगर क्रॉस नहीं होता। और हम अपने इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रुकना नहीं है। 16 17 18 19 20 1। 40 का टारगेट होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन कौन थक गया? थकना नहीं है, एंजॉय के साथ करना है, क्योंकि वेट कम करने की बात है, बहुत टाइम में कम होता है। ओके, भी गहरी लंबी सांस लेंगे, रिलैक्स करेंगे। इस तरीके से नी पे हाथ रख के भी थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। थोड़ा सा जो ज़्यादा थकान महसूस कर रहा है वो और तो 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए, 40 सेकेंड्स के लिए गहरी लंबी सांस लें और गहरी लंबी सांस को बाहर करें। आपके अंदर पूरी तरीके से ऊर्जा महसूस होगी, एनर्जी महसूस होगी। चलिए आ जाइए। ज़्यादा बॉडी को आराम नहीं देना, लेकिन हाँ, जो नहीं कर सकते हैं अभी,
जो स्टार्टिंग है, जिनको थोड़ा सा फैट अभी ज़्यादा है, तो वो आराम से रिलैक्स होकर करिएगा। मैं वेरिएशन भी बता दूंगी सूर्य नमस्कार में कैसे करना है। जैसे बीपी हाई है या कम है, उसमें ज़्यादा हैवी नहीं करना हमें, फिर धीरे धीरे, या फिर जो ज़्यादा डेली टैबलेट्स ले रहा है उनके लिए तो बहुत, अभी स्टार्टिंग है तो बहुत स्लो करना होगा। आ जाएंगे हम। हाँ, आज हम प्रणाम, जो सूर्य नमस्कार होगा हमारा मंत्र के साथ करेंगे। हम चक्रास पर काम करेंगे और सबसे पहले हम आ जाएंगे आगे अपने योगासन पर। आगे फ्रंट में हाथ कोमलता से हाथ जोड़ेंगे, अनाहत चक्र के पास रखेंगे। आंखें एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। और हाँ, हमें सूर्य नमस्कार जो होता है या जो भी योगी क्रियाएं हैं, हमें इनहेल और एक्सेल यानी कि पूरे क्रिएचर के साथ करनी होती है, ताकि अगर हम ये नहीं करते तो हमारा क्या होगा, हमारी एनर्जी तो वेस्ट होती है, लेकिन जिस लिए हम कर रहे हैं उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कम करेंगे बट हम पूरे क्रिएचर के ही साथ करेंगे, ठीक है। इनहेल करेंगे, सांसों के साथ करेंगे। अभी हम, मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। जैसे जिसको हाई बीपी है या फिर अभी जिसको मतलब पेन है बैक में या जो भी है, वो सिर्फ इतना करेगा और पीछे जाएगा तो सिर्फ इतना, पूरा पीछे बैंडिंग नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा, सिर्फ इतना। और इसको नीचे तक नहीं लेके जाना है, सिर्फ इतना लाना है, इतना यहाँ पर लाके छोड़ देना है। उसके लिए ये होगा सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। और जब हम श्वास संचालन में आएंगे तो वो सिर्फ इतना कर सकता है, सिर्फ इतना, इतना नीचे भी नहीं झुक रहा तो सिर्फ इतना, या फिर ऐसे, फाइन, इतना। फिर आप नीचे आराम से आइए। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको बीपी की प्रॉब्लम है या पेन है, अभी नहीं कर पाएंगे, मैं उसके लिए बता रही हूँ अभी। और फिर आराम से नीचे आएंगे तो पर्वत आसन आराम से लगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपनी नी को ऐसे आराम से रखना है, एकदम से ऐसे नहीं लगाना वरना नी में प्रॉब्लम पेन होने लग जाता है आगे चलकर। फिर धीरे धीरे लाना है आराम में, ऐसे आराम। फिर लेट जाइए, पूरा लेट जाइए और सिर्फ इतना उठिए। फिर धीरे धीरे पैरों को आराम से वहीं पर लेकर आइए, ऐसे। और संचालन जैसे बताया था मैंने, आगे पैर को लाके नहीं हो पा रहा तो सिर्फ इतना, पैर ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो सिर्फ इतना, मतलब ज्यादा नहीं ओपनिंग हो रही है तो सिर्फ इतना। फिर आगे आ जाइए आराम से, फिर ऐसे ऐसे। तो ये उसके लिए है, ठीक है। अब हम जो नॉर्मल हैं, जो कर सकते हैं, वो अब हम एक साथ मिलकर करेंगे सभी। और जिनको मैंने अभी बताया है, जिसको डिसीज है बीपी का या फिर पेन है या हर कुछ भी है, सटिका का प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे करना है। हाथों को कानों से लगा के रखेंगे। ओम भांगे नमः, ओम हराय नमः, ओम कृष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वो पूरा
जो नॉर्मल है वो पूरा करेगा। क्या? क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, इस तरीके से करने का कोई फायदा नहीं है। पूरा करेगा कंप्लीट। ठीक है, हमने मंत्र के साथ कंप्लीट किया। अभी हम सांसों के साथ करेंगे। सांस इसमें भी थी, बट अभी मैं बोल के करूंगी ताकि सब करना, और इंजॉय के साथ करना है। प्लीज सभी को इंजॉय के साथ करना है, तभी उस चीज का फर्क पड़ता है। अनाहत चक्र के पास रखेंगे। नॉर्मल स्थिति में इसमें सांस रहेगी हमारी। अब इनहेल करेंगे, पूरक करेंगे, पूरक, क्रीच, कमर को इस तरीके से क्रीच, पूरक, क्रीच, पूरक, पूरे क्रीच एक साथ होगा। पूरक, क्रीच, पूरक। इस लाइन इसको हम इस तरीके से रखेंगे 90 डिग्री को, 90 डिग्री पर क्रीच, पूरक, क्रीच। अब हमने पूरक रेचक के साथ किया। अब हम चक्रास्ती काम करेंगे एक बार। चक्रास्ती भी करने से हमारी बॉडी में हर अंग पर जो जहाँ पर हमारे चक्रास है वहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। डाइजेस्ट सिस्टम, हमारी हार्ट, हमारी सांसों पर, हमारे जिस जिस चक्र पे हमारा आसन है उसी पर चक्रास भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। पहला आसन होगा अनाहत चक्र। सांस करेंगे विशुद्धि चक्र, सांस छोड़ेंगे स्वादिष्टान चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, स्वादिष्टान चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र। अब एक बार हम आसनों के नाम से करेंगे। आसनों के नाम से करेंगे। प्रणाम आसन, हस्तोत्तान आसन, पादासन,
पादहस्तासन, असंचालन, पर्वत, या फिर हम इसमें दंडासन भी कर सकते हैं, बट अभी हम नॉर्मल कर रहे हैं तो पर्वत आसन, अष्टांग नमन, भुजंगासन, पर्वत अभी, असंचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान, प्रणाम। अभी हमने नॉर्मल आसन किए हैं, अभी हम थोड़ा वेरिएशन के साथ करेंगे। सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा रोल होता है वेट लॉस में, तो इसीलिए हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर रहे हैं और इसमें 12 हमारी क्रियाएं होती हैं, तो हम इसमें पूरी बॉडी पर काम कर लेते हैं, इसीलिए हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी है। तो इसीलिए हमने आज का यहीं से जो सूर्य नमस्कार का सेशन है तो हमने ये रखा, अच्छा इफेक्ट पड़ता है और सारी क्रियाएं 12 हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। अभी हम थोड़ा सा वेरिएशन के साथ करेंगे, थोड़ा होल्ड भी करेंगे, ठीक है। प्रणाम, या फिर इस तरीके से ये हस्त में, या फिर पूरा पीछे भी जा सकते हैं। पादहस्त, जिसको नहीं लग रहा तो थोड़ा सा पैरों को यहाँ से पकड़े और नीचे जाने की कोशिश करें इस तरीके से, या फिर हाथों को क्रॉस बनाए और टच करने की कोशिश करें ऐसे। तो हमें साड़ी में ऐसे थोड़ी सी कोशिश करना है। फिर असंचालन, हम इस तरीके से जा सकते हैं पीछे, जो ज़्यादा जा सकते हैं उनके लिए है ये। होल्ड भी करेंगे, या तो ऐसे, और अभी हम एडवांस में जा रहे हैं तो दंड आसन भी कर सकते हैं इस तरीके से। सामने रखेंगे, कमर गर्दन और ये सब हमारा सीट में रहेगी, सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे, आ जाएंगे अष्टांग नमन में। भुजंग, फिर से दंड आसन में आएंगे, संचालन, पादहस्तासन, हमारा जितना गला है उतना ही लगाएंगे, बट हमारी जो ये पैर है ना ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, मोड़ेंगे। हाथों को कानों के साथ ले जाते हुए, जो ऐसे पीछे नहीं जा पाते हैं एक बार पहली बार में, तो इस तरीके से हम हाथ रख कर भी ऐसे, जिसको थोड़ा सा पेन है या फिर ज़्यादा बेंडिंग नहीं कर पाता, इस तरीके से कर सकते हैं ऐसे। ओके, अभी हमने जो वेरिएशन के साथ किया, अभी और करेंगे इसको एक बार और।
जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करते जाइएगा प्लीज़। अब इस तरीके से रखेंगे अपने हाथों को, इस तरीके से क्रॉस करके जितना ले जा सकते हो अपने आप को पीछे ले जाइए। फिर दंडासन में आ जाएंगे। होल्ड, इसको भी इस तरीके से करने की कोशिश कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर से दंडासन, ये वाला यहाँ देखना, आपको बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है इसमें, यहाँ पर पूरा। और चाहे धीरे धीरे ये पीछे वाला जो लैग है ना, इसको नीचे इस तरीके से नीचे लाके इसको नीचे टच करने की भी कोशिश करिएगा। ये जो ऊपर का हमारा थाइस एरिया है ये हमारा नीचे नहीं रखना ना, तो इस तरीके से हम खींच के, लेकिन धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं करना है। पसीना आया? इस तरीके से हमें वेरिएशन के साथ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बार एक वीक करके देखिएगा, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अब हमारा थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे सब आसन में। सब आसन में आ जाइए 1 मिनट के लिए। पैरों को ऐसे, पैरों को थोड़ा सा फैला घूम लीजिए। दोनों पंजे आपके साइड में रहेंगे, लेफ्ट एंड राइट। हाथे खुले हुए, दोनों हथेलियां ऊपर रहेंगी। आंखें बंद रखिएगा। गहरी लंबी सांस लेते जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल। या फिर जो सांसें आ रही हैं, जो जा रही हैं, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। आपको सोना नहीं है, आपको सोना नहीं है। सांसों को आने जाने दीजिए, आंखें बंद रखिएगा। चित्त विश्रांति कार्यक्रम। शवासन में शांति का अनुभव होता है, चित्त शांत होता है और जितना भी वर्कआउट या फिर हमने काम अपना वर्क किया होता है उसकी थकान भी दूर होती है।
अब लेफ्ट साइड से करवट लेंगे, धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। अब हम सुखासन, पद्मासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे। चिर मुद्रा, ज्ञान मुद्रा में हम करेंगे। अब फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ये लंबी सांस को बाहर करेंगे और अनुलोम विलोम करेंगे। ये मुद्रा बनाएंगे, प्रणाम मुद्रा। राइट साइड से नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, सांस भरेंगे, पूरा करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें जो सांस है अपनी, उसको जितना हम सांस को ले रहे हैं, जितने काउंट में हम ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, उसके डबल काउंट में धीरे धीरे हमें रीचेक करना होता है, यानी कि एक्सेल करना होता है, ताकि जब हम सांसों को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारी वापस बाहर ज़्यादा ना निकल पाए। अगर हम वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, इतना इजी नहीं होता, बट हम कोशिश करेंगे कि हमारी सांसों पर हम धीरे धीरे हम एक्सेल या रीचेक कर पाए। ओके, तो सांसों को भरेंगे, लेकिन एक्सेल और एयरफ्रेश दोनों को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, आवाज़ नहीं होनी चाहिए सांसों की। जिससे बाहर किया, फिर उसी से वापस। अब उसको नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, से वापस बाहर पूरा रीचेक करेंगे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पूरा लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, रीचेक राइट, एंड देन रीचेक पूरा राइट, जिससे बाहर किया उसी से। पूरक लेफ्ट, लेफ्ट क्लोज, राइट रीचेक, एंड पूरक राइट, राइट क्लोज, लेफ्ट रीचेक। ये हमारा एक काम पूरा हो जाता है इस तरीके से। और 3 राउंड करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अगर अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार भी अगर हम डेली करते हैं, तो हमारा वेट लॉस होता है। जिसके पास टाइम नहीं है, जो बिजी है, ग्रस्त में है, तो होता है कई बार कि ऑफिस जाना है, बच्चों को भी संभालना है, हम अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते, तो वो अनुलोम विलोम
बाद में इस तरीके से, और पहले सूर्य नमस्कार के 5 से 6 राउंड कर सकता है, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकता है। अगर ये भी सिर्फ करते हैं तो हमारा वेट कम होता ही है। वापस आ जाएंगे। अब हम इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। ये अपनी दोनों फिंगर आईब्रोज के ऊपर होगी, फिर नोज पर, लिप्स के ऊपर, ऐसे षणमुखी मुद्रा बोलते हैं इसको, षणमुखी मुद्रा बनाएंगे। लेकिन ये हमें इसलिए बनानी होती है, स्टार्टिंग में लर्निंग हम लगा सकते क्योंकि हम बाहर की आवाज़ ना सुन पाए, हम अंदर से फील कर पाए, हम अंदर से महसूस कर पाए, नाद का अनुभव कर पाए। ताकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं तो हम वो सब नहीं कर सकते, इतनी प्रैक्टिस हम लोगों को नहीं है, तो हम इस तरीके से षणमुखी मुद्रा बनाकर अंगूठी के साथ कान को उतना बंद करेंगे ताकि हमें बाहर की आवाज़ ना सुनाई दे। बहुत ज़्यादा भी एकदम से बंद नहीं करना है, बस अपने कंफर्टेबल के हिसाब से करना है। सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए हम सांस को बाहर निकालते हैं। इसमें ओम का उच्चारण के साथ मन ऐसे सांस को बाहर निकालते हैं, या भ्रमर की आवाज़ के साथ भी निकाल सकते हैं। धीरे धीरे वापस आंखें बंद रहेगी। हमें मनानाहत चक्र के पास हाथों को रखेंगे और शांति पाठ करेंगे। इसका भी ऊर्जा कुछ मौके पर लेते हैं। चेहरे पर हाथों को ऊपर करेंगे और धरती माँ को प्रणाम करेंगे। अपने इष्ट को प्रणाम करेंगे, अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। धन्यवाद। अभी हम थोड़ा सा, जैसे आहार हमने बताया था कि हमने ये क्रिया योग है हमने किया, और योग के बाद हमने अपने आहार को संतुलित नहीं किया, या फिर हमने जैसे हमारे हर ग्रंथों में लिखा हुआ है हमें सात्विक भोजन करना है, मिठार करना है, तो उस पर भी हमें काम करना है। तभी हमारा, कहते हैं ना, वेट लॉस के लिए 60% आहार भी काम करता है, तो उस पर भी हमें काम करना होगा। वो मैं बस सिर्फ 1 मिनट का या 2 मिनट का टाइम लूँगी और फिर हम समापन कर देंगे। हाँ, तो जैसे सबसे पहले हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट कितने बजे आप ले रहे हैं, रूटीन में उतना ही रखिएगा। 7 बजे ले रहे हैं तो 7 बजे, 8 बजे ले रहे हैं 8 बजे। उसमें आपको जो भी है, बस ऑयली चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा ऑयली या बाहर की चीज़ों को हमें सेवन नहीं करना है।
बाहर की चीज़ों का या कोई भी चिकनाई है या जो उसका हमें सेवन नहीं करना है। वेट लॉस कर रहे हैं तो अपनी कहते हैं ना जिह्वा पर भी थोड़ा सा हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम 12 बजे लंच कर रहे हैं तो लंच में आप जो अगर हम 4 रोटियां खा रहे हैं, 4 चपाती हम लेते हैं, तो उसमें आप एक कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सैलड ले सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे भूख ज़्यादा लग रही है तो आपने 12 बजे लंच किया, उससे 1 घंटे पहले थोड़ा सा सैलड ले लिया। या फिर आप 1 बजे या 2 बजे लंच कर रहे हैं तो आपने थोड़ा 1 घंटे पहले सैलड ले लिया। उसके बाद में थोड़ा कर्ड है, उसके साथ सब्ज़ी, ग्रीन वेजिटेबल्स, जो सीजनेबल्स वेजिटेबल्स हैं उसका आप वो खा सकते हैं। और शाम को जैसे थोड़ा सा बिस्किट ले लिया, विदाउट शुगर बिस्किट है, ग्रीन टी है, और अगर मीठा थोड़ा सा कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जब हम और शाम का डिनर आपको 7 से 8 बजे लेना है। और उसके बाद जैसे शाम को जो भोजन में रोटियां या 2 या 3, 4 लेते हैं उनको कम कर देना है। अगर वो थोड़ा कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिसको थोड़ा टेस्ट का ऐसा नहीं है मुझे टेस्ट नहीं करना है, मुझे इतना वेट लॉस करना है, तो लौकी की सब्ज़ी होती है उसको काट के और उसे बनाइए और उसमें हल्का सा ग्रीन चिली डाल दीजिए एक, और एक हल्की सी ब्लैक पेपर और साल्ट, वो भी आपको सेंधा नमक का यूज़ करना है। सेंधा नमक का यूज़ करना है, उससे वो अच्छा रहता है। एंड ये सब आपको काम करना है। और देन उसके बाद में क्या है कि आपको तुरंत भोजन के बाद पानी नहीं पीता। जैसे कई लोग पानी पीते रहते हैं, साथ साथ में पानी पी लेते हैं और खाना खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। एंड कहते हैं ना भोजन्ते विषम वारी, तो भोजन के बाद जब आपको खाना पानी पी रहे हैं तो विष के समान बन जाता है। आपका जो भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है, जो आपकी आंतें काम कर रही हैं भोजन को पचाने का, तो वो आपका नहीं हो पाता है अच्छे से। इसलिए एब्डोमिनल सिस्टम की ये भी हमारा प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। इस पर भी काम करना है हमें। और जब इस तरीके से काम करेंगे, और प्लीज़ मैं उन महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ जो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं, और प्लीज़ आधा घंटे का अपने लिए टाइम निकालिएगा। और अगर ज़्यादा नहीं कर पाती वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार करिएगा 5 राउंड 6 राउंड धीरे धीरे बढ़ाइए। स्टार्टिंग में मतलब कम से कम 4 से 5 से भी शुरू करना है, और अनुलोम विलोम करना है बाद में। अगर आप इतना भी करेंगे और डाइट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली रिज़ल्ट मिलेगा आपको, ये गारंटी है। और सभी को आज की क्लास में सभी बहुत मेरी तरफ से सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। सबने आज जो मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगी वेट लॉस पर, और भी जो बहुत सारी एक्सरसाइज हैं हमारे, बहुत योग में इतने सारे योग हैं हमारे ग्रंथों में, हठ रत्नावली में इतने सारे हमारे 84 योग का वर्णन किया है, और मतलब बहुत सारे हम योगासन से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। तो डोंट वरी, मैं आगे नेक्स्ट सेशन में लेकर आने वाली हूँ, और फिर हम धीरे धीरे जो आज किया उसको डेली करिएगा, और फिर आगे बॉडी एक्टिव हो जाएगी आगे वर्क करने के लिए हम बॉडी को प्रिपेयर कर पाएंगे। तो हम शुरुआत स्टेप टू स्टेप से करेंगे और फिर आगे हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद सभी को धन्यवाद सर।